डेफिनेटली आइडियाज भी शेयर होते हैं, कोई उन चीजों के ऊपर फोकस करिए, वो इंपॉर्टेंट है। ये नहीं कि चीजों को सर एक मैसेज में बताने के बाद 11वीं 12वीं वही सवाल है। अब हम लोग किसी भी ऐसे व्यक्ति का हैंडल नहीं लेंगे जो व्यक्ति बिल्कुल खत्म करना पड़ेगा। और टीम सर ने बना दिया तो, और अब उसी से सवाल है कि कोई भी व्यक्ति कोई हैंडल का आज के बाद कोई भी नहीं करेंगे कि जो डेडिकेटेड कम्युनिटी में या जो 6/60 में नॉमिनेशन कर रहे हैं हम लोग उन्हीं का हैंडल लेंगे। आज के बाद किसी का हैंडल नहीं लिया जाएगा, क्योंकि कुछ सॉलिड कम्युनिटी बनाना है कुछ, क्योंकि धीरे धीरे हमें हम लोग थोड़ा सा बिल्कुल देखिए जब तक मजबूत इरादे वाले नहीं होंगे तब तक कोई भी बड़ी जंग नहीं जीती जा सकती। क्योंकि सर क्या है ना कि ब्लेम हमेशा उसी मैम ने 1 लाख बार उन्होंने बोला, और हम लोगों ने सर वो कहते हैं ना कि एक बड़ी अच्छी लाइन सर आप ही बार बार रिपीट करते हैं, वो दया कैसे बिन संत कसाई और दया न करो तो आफत आई। तो सर ये बॉक्स का प्लान तो ऐसा था, अगर हमारी चली होती है मैंने बोला होता कि वो बॉक्स बंद काम खत्म फिर नेक्स्ट करते हैं, क्योंकि इस इंडस्ट्री में सर एक्स्ट्रा दिलवाया है आपने ना। देखिए कितना एक्स्ट्रा यहाँ बॉक्स प्लान में रिवार्ड की जरूरत है क्या बताइए, जब 10% दे रहे थे तो? जो रिवार्ड जो कॉन्टेस्ट हमने दिला दिया या कर दिया हम लोगों ने, जो भी है पूरे कम्युनिटी ने मिलके जो भी है वो कोई सोच भी नहीं सकता सर। फिर 700 मिलियन सर वही बोले सर, कोई सोच भी नहीं सकता सर, सोच भी नहीं सकता ना, सोचना भी गुनाह हो जाएगा इंडस्ट्री में। 0.7% सर वो नहीं दिखता है वो मैं हम लोग यहाँ पे घमंड या ऐसी कोई बातें नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो कभी कभी क्या होता है किया हुआ सर बोलना पड़ता है, क्योंकि नहीं बोलेंगे तो भी लोग कहेंगे ना कि यार इसलिए अब नेक्स्ट टाइम से मनीष जी और जितने भी पोस्ट है हम लोग उन्हीं का हैंडल लेंगे जिनको डेडिकेटेड कम्युनिटी में या सुपर-60 में शामिल होंगे। हम 100 200 500 लोगों की जूम फिर संघर्ष करके 60 लोगों की लिस्ट है हमारे पास, 60 लोगों की लिस्ट है हमारे पास, उसका एक्सेल बना के 60 लोगों को ही लेंगे। और कुछ चीजें तो हमें भी, क्योंकि जैसे अभी टाइमिंग हमारा फिक्स हुआ ना, कुछ चीजों को हम लोगों को रूल्स या एक नियम बनाना पड़ेगा, और हमें सबसे नियम बनाना से इम्पोर्टेंट है कि हमको फॉलो करना पड़ेगा। तो बिल्कुल सर प्रोटोकॉल कहते हैं ना, प्रोटोकॉल सभी के लिए होता है और हर हाल में हर काल में उसको हम लोग शामिल करेंगे। तो सर हम लोग सर को इनकी तरफ चलते हैं। तो जी पंकज जी कुछ कहना चाह रहे हैं सर आपसे, तो एक शॉर्ट मैसेज के थ्रू बात होती है। एकदम शॉर्ट मैसेज सिंपल सा है कि जी पंकज जी वो आपका शो हुआ कि नहीं ये बताइए। नहीं सर अभी तो शो नहीं हुआ है सर। अच्छा। वो तो हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं, आज नहीं होगा कल होगा, उसके लिए क्या दिक्कत है। लेकिन जो अभी बात चल रही थी, बस एक लाइन की बात बोलना चाहूंगा। बहुत सारे लोग साथ बोल रहे हैं कि हम साथ हैं, लेकिन आप किस तरीके के साथ हैं? चप्पल की तरह मतलब चप्पल साथ भी है और पीछे से कीचड़ भी उछाल रहे हैं। तो हम लंबा दूर चलेंगे सर तो हमको चप्पल को ना चेंज करके हमको जूता पहनना, जो पूर्ण रूप से साथ है, जो हर तरीके से सिस्टम को, कम्युनिटी को, प्रोजेक्ट को, सबको सेफ्टी के साथ बोल दिए कि भाई जो आईटी टीम कर दी कि भाई कंप्रेस करके हम एक साथ कितना कर लेंगे, फिर आके एक ही बात को बार बार यहाँ पर कम्युनिटी में किसे क्या हो रहा है, जो सर बोले ना नई कम्युनिटी भी आ, तो हमें चप्पल के तरह साथ नहीं देना है सर, कि हम चल तो रहे हैं साथ तो है लेकिन पीछे से कीचड़ उछाल रहे हैं, तो फिर तो हमारी इतनी सुंदर जो ये है वो भी तो गंदा हो जा रहा है ना। इतनी सुंदर कम्युनिटी, इतनी सुंदर प्रोजेक्ट है, 4 साल में कितने लोग कहाँ चले गए, किसी का कोई ठिकाना नहीं, और हम लोग एक जगह पर टिके हुए हैं, विजन लेकर चल रहे हैं, बड़ा कुछ करने के लिए चल रहे हैं। तो फिर छोटी छोटी चीजों पे यही अगर इस समय में वही 3x05 का रहता और 1 मिलियन का स्टेक होता तो $500 का वैल्यू था, फिर तो हम उसी में गदगद रहते। तो ये मान के चलेंगे हम वो कर रहे हैं, एक समय में होगा। जी पंकज जी, हम आज ही सब क्लेम करके लेके निकल रहे हैं। पंकज जी वो रेफरल इनकम डिस्ट्रीब्यूट हो गई है, और ये भी आपको थोड़ी देरी में शो कर जाएगा जो आपका बॉक्स बाई हुआ है और शो नहीं करता। जी बिल्कुल सर।
बस उसी के ऊपर काम चल नहीं, रहा है। रेफरल अपडेट हो गया है सर, प्रॉपर तरीके से रेफरल एकदम अपडेट रेफरल है। के बाद अभी ये अपडेट हो जाएगा, क्योंकि रेफरल आपका अपडेट हुआ तो बाइंग बाइंग वाले का आपको इनकम गई होगी, तो बस बाइंग वाला शो नहीं कर रहा, देखिए वो शो कर जी जाएगा। जी, रेफरल आ गया तो प्रॉपर वही कर जाएगा सर। और सभी साथी जितने भी ग्रुप में हैं, अभी एक बार कोई अगर मैसेज डाल दिए, बार बार इस चीज को इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है कि आप एक बार कोई अगर डाल दिए तो वेट करिए। आज बहुत लोगों का ऐसा हुआ है, कल भी हो सकता है मे भी, क्योंकि ये टेक्निकल फॉल्ट है। स्लॉट बाई हो गया, फंड कट गया आपके वॉलेट से, तो फिर एक आदमी कोई ना कोई क्वेश्चन क्वेरी डाल रहा है, सब लोग वही चीज। तो क्या हो जा रहा है ना सिस्टम में, अब नए नए बहुत सारे ऐसे लोग थे जो ग्रुप में अभी डेडिकेटेड में आए, तो उनका वहां से सवाल आने लगता है, सर सबका प्रॉब्लम हो रहा है। तो डियर फ्रेंड्स, सभी लोग इन चीजों को समझें। हमें साथ जब सर ये बात बोल दिए हैं कि भाई हमें इन ये जन्म जन्म से छुटकारा लेना है, जोड़म जारी तोड़म तारी, और इसके लिए कुछ चीजों को अब सब फंड हम एक ही जगह कर सकते हैं, संभव नहीं है। जाएगा, क्या दिक्कत है? आप ही के खाते में है ना, आप ही के वॉलेट में है ना। जी पंकज जी, जी जी कोई नहीं सर, वो रिपीट नहीं करना सर, बाकी नहीं, उसके अलावा किसी के पास भी कोई ऐसा आंसर है कि मेरी क्या मजबूरी है इसको करने की? मेरी कौन सी मजबूरी है? देना वैसे भी सर बिल्कुल, उसमें तो कोई कोई बाकी आलोक जी और राजेश सर हम लोग आज अभी बात नहीं कर पाएंगे, मजबूरी नहीं है सर। नेक्स्ट डे सर हम लोग बात करते हैं। मैं काम कर रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ जिंदगी के चैलेंज को जो लिया हूँ ना, उसी चैलेंज से लड़ने के लिए काम कर रहा हूँ। बिल्कुल सर, हमने अभी एक दिन बोला भी था, अभी कल परसों अपने जूम में भी, कि अब जो हम लोग काम कर रहे हैं ना, ये हम लोग पैसे की नहीं रहे, क्योंकि अब अपने को साबित करने के लिए काम हो रहा है कि जो हार और जीत की बात होती है, तो अपनी जो हार ना मानना पड़े, या जो भी सर अभी आपने बात किया कि नहीं सर, हार के नहीं, जी जी जी, हार के नहीं मरना है, जीत के मरना है। मरना सबका सर वही हार और जीत की जो हम लोग बात कर रहे हैं, दुनिया को देख के क्या जाएंगे, ये मुद्दा है। क्या जरूरत पड़ी है ना, 7 बजे वाली जूम कर रहे हैं, फिर कोर के साथ 3 घंटे खपा रहे हैं, फिर वहां पे 4 घंटे की मीटिंग परसों करी कार फंड अचीवर और मैजिक बॉक्स 1 को भरने के लिए जितनी ज्यादा मेहनत मैंने की ना, किसी ने नहीं की। लेकिन मैंने ये बात आके जूम पर नहीं बोली कि मैंने कितनी मेहनत की। मैं लगातार 4 घंटे लगातार कोर्स से 8 दिन लगातार मीटिंग किया हूँ। जी जी हुई है सर, बिल्कुल हुई है सर। और सारे को ये कंप्लेंट करने लगे कि आप तो हमको काम ही नहीं करने दे रहे, हम काम कहाँ से करें। उल्टा मतलब ये आ गया कि आप तो फुर्सत ही नहीं दे रहे, काम कैसे करें। हम काम नहीं किए इसलिए काम नहीं हुआ सर। और वो कहते हैं ना कि बिल्कुल सर, ठीक है सर, हम लोग 2 और लोगों से ले लेते हैं 1-1 मिनट। हम लोग का वैसे 15 मिनट ओवर हो रहा है। नहीं आज ले लीजिए सर, सबको ले लीजिए जो बोलना चाहते हैं। आज हाँ बात कर लेते सर, आज की बात में कभी भी किसी का हैंड जी सर नमस्कार। जी नमस्कार जी, ठीक है सर, जिसको भी बात करना आज बात कर ले। आज के बाद जो सिर्फ वो 60 से बात होगी। थैंक यू सर। मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ कि यहाँ अभी 350 लोग हैं, और वो अपने आप को अपने पीठ पे दाहिने हाथ से जरूर थपथपा ले, क्योंकि अनिल सर के माध्यम से ये उनके जीवन का ऐसा कॉन्सेप्ट है, क्योंकि ये डिसेंट्रलाइज कॉन्सेप्ट है, और वो फर्स्ट डे से है। क्योंकि जैसे हम किसी भवन को बनाते हैं, तो जब वो उसका उद्घाटन करते हैं तो लोगों को बुलाते हैं, तो लोगों को सब कुछ कंप्लीट मिलता है, और वो भाग्यशाली है कि उनको फर्स्ट डे से ये कॉन्सेप्ट मिला है। तो भाई अगर फर्स्ट डे से कॉन्सेप्ट मिला है, तो जो भी प्रॉब्लम आएगा वो आपको भी मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो और आज जो लोग ज्यादा परेशान है, मुझे लगता है कि वो लास्ट टाइम किसी भी कंपनी में आते हैं जिनका पैसा डूब जाता है। पूरी बनी बनाई जो है फील्ड मिलता है, और वो आते हैं अपना पैसा लगाते हैं, 2-4 दिन रहते हैं, उसके बाद साइड एरर करके बंद हो जाता है। फिर ना सीएमडी मिलता है, ना अपलाइन मिलता है, ना उनका पैसा मिलता है।
और यहाँ सब कुछ मिल रहा है, फिर भी इतनी बेचैनी क्यों भाई? आप फर्स्ट डे से हैं, इसके लिए आप अपने आप को धन्यवाद दीजिए। और इससे पहले हमारा जो फर्स्ट चला था उसमें भी हम लोग 15-20 दिन, 1 महीने हर चीज प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए आगे बढ़े थे। तो अगर कुछ नए साथी हैं या पुराने साथी हैं तो पेशेंस रखें। यहाँ वो सब कुछ होने वाला है जो आपके कल्पना में आपने कभी जीवन में सोचा नहीं होगा। यहाँ तैयारी उस तरह की है। तो सर थैंक यू सर। और समझ लोगों को ये चीजें समझना चाहिए कि भाई यहाँ सब लोग कोर से लेके हमारे जो भी रैंक अचीवर है सब लोग तन मन धन से लगे हुए हैं। इवेंट सीईओ सर, किसी भी क्वाइन के सीईओ का किसी ने दर्शन नहीं किया होगा आज तक भाई। सीईओ नहीं सर, सुविधा कोई है, डालो के अधिकार है, कोई बात नहीं कर रहा है। हर कोई जो यहाँ पर समय दे रहा है, हर कोई जो यहाँ पर पैसा लगाया ना, उससे 10 गुना ज्यादा मेरा सब कुछ लगा है। बिल्कुल सर, राइट। 10 गुना ज्यादा मैं टाइम देता हूँ। किसी एक के टाइम देने से ज्यादा 10 गुना देता हूँ। किसी एक के टाइम पैसे से 10 गुना ज्यादा पैसा लगा के मैंने शुरू किया है। और किसी एक के इज्जत सम्मान से 10 गुना ज्यादा मेरा इज्जत सम्मान लगा है। सर क्योंकि मैं आज हैंड टच करने वाला नहीं था, लेकिन आपने जब कहा कि हम लोग गुमनाम की तरह नहीं, पूरे शिखर तक पहुंचने के बाद कान पकड़ लेंगे, तो सर मेरा एक रिक्वेस्ट है कि वहां पहुंचने के बाद भी हम लोग सब लोग एक जूम जरूर करेंगे। वो लोग जो होंगे जूम करने वाले उनके साथ ना, जी 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 आलोक जी, वो तो बिल्कुल आलोक जी, वो टीम रहेगी। टीम तो हमेशा काम तो ऐसा करना है। आएगा वो दिन, अपने लाइफ में जरूर आएगा। ये जीवन रहा तो वो दिन लाकर रहेंगे। यस सर, हम लोग सभी लोगों को काम करना हमारी मजबूरी नहीं, काम करना हमारा शौक होगा। यस सर, ठीक है सर, राइट। आज तक लाइफ में कोई भी छोटा काम नहीं किए सर। आज तक का रिकॉर्ड देख लीजिए, पीछे तक का कोई छोटा काम नहीं किया। बिल्कुल बिल्कुल राइट सर। सर हम लोग करके दिखाएंगे। आलोक सर, चैलेंज स्वीकार है। और छोटे से शुरुआत किए हैं। शुरुआत छोटे से किए हैं, काम छोटा नहीं किए। बिल्कुल, शुरुआत हमेशा हमारी छोटे से रही है। और कोई शोरूम बना के बहुत बड़ा करके नहीं, एकदम इनिशियली सामने आपके वेबसाइट बना है, सामने आपका प्लान बना है, सामने आपकी टीम बनी है, सामने आपका काम हुआ है, सामने आपका लक्ष्य लिया गया है और सामने उस पर काम हुआ है। सब कुछ जो हुआ वो सामने हुआ है, आपके आंखों के सामने। राइट सर। मैंने सर आज 4 प्लान किया है और चारों लोग इंटरनेशनल ट्रिप के लिए तैयार हैं। आज मेरा बिल्कुल सर। सर ये बाई रिजल्ट है सर, आएगा तो काम करेंगे तो रिजल्ट आएगा सर। बिल्कुल, वो बाई प्रोडक्ट आता है, काम करने पे आता है। देखिए, हर वो लीडर्स मोटिवेट रहता है जो काम करता है। हर वो लीडर व्यक्ति डीमोटिवेट रहता है जो घर पे बैठ के सिर्फ प्लानिंग करता है। प्लानिंग करने वाला डीमोटिवेट होता है क्योंकि उसके प्लानिंग के अकॉर्डिंग एग्जीक्यूशन नहीं होता तो रिजल्ट नहीं आता है। और काम करने वाला हमेशा मोटिवेट रहता है क्योंकि काम करने वाले को अपने काम पर भरोसा होता है, इसलिए वो मोटिवेट। और सिर्फ प्लानिंग करने वाला जो काम नहीं करता, एक्शन विदाउट विजन लाइक ए पासिंग टाइम, विजन विदाउट एक्शन लाइक ए पासिंग टाइम वाली बात होती है। यस सर। अपने यहाँ सर लोग पूछते हैं ना कि आप इतना क्यों मोटिवेट रहते हैं? क्योंकि 100% अपना देते हैं ना, तब जो सोचते हैं उसके ऊपर खुद को पहले भरोसा होता है, इसको हम कर ले जाएंगे। और अगर हम इसको कर नहीं सकते तो ये हमारे दिमाग में आया कैसे? राइट, आया तो हमारी खोपड़ी में ना। अगर हमारी क्षमता में नहीं था तो हमारी खोपड़ी में कैसे आया? अगर हमारी खोपड़ी में आ गया, इसका मतलब कि ये हमारी क्षमता में है, तभी हमारी खोपड़ी में आया है। क्योंकि किसी को किसी की अवकाश से ज्यादा उसके खोपड़ी में विचार नहीं आता है। नहीं आता है, बिल्कुल कर सकता है तभी आता है, क्योंकि सोच सकता है तभी आता है, पढ़ा होता है तभी आता है, किसी का सुना होता है तभी आता है, कुछ न कुछ ऐसा लेवल पे वो गया होता है तभी उसके दिमाग में वो आता है, वरना नहीं आता सर। एक सामान्य आदमी को बोल दीजिए ना जाके कि भैया आप पैसा लगाइए ना, 5% रोज आएगा, बोलिए ना सामान्य आदमी को, जो है हाँ, मतलब आपको डांट कर भगा देगा, डांट कर भगाएगा, डांट कर भाग जाओ फ्रॉड कहीं के।
ऐसे बोल के भगाएगा कि किसी को बोल दीजिए ना 10% या सर 5% सोचना, आलोक सर बताओ कि 5% डेली ना सोचना भी गुनाह है। बिल्कुल बिल्कुल सर। वही तो कह रहे हैं कोई भाई, वो नहीं किसी कि हम के लोग कह रहे हैं। जाकर बोल दीजिए, किसी के जाकर बोल दीजिए कि भैया 5% डेली आएगा। तो सर ये वो दुनिया का पहला सिस्टम है कि मैं बाथरूम में बैठ के तीन बार विड्रॉल किया हूँ आज। ठीक है आलोक सर, थैंक यू। ठीक है, बस ठीक है सर। राजेश जी आप है सर, आप अनम्यूट कर लीजिए राजेश जी जी राजेश जी, आप अनम्यूट कर लीजिए सर। आपसे भी बात हो जाती है आप दोबारा। जी राजेश जी आप हैं जो हैंडरेज किए थे। जी सर। जी 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 आप हैंडरेज किए थे, बताइए सर। नहीं सर, कोई बात नहीं थी। गिरी सर तक तो बात समझ में आई है, पंकज जी का एग्जांपल नहीं समझ में आया। पंकज जी क्या एग्जाम्पल समझ नहीं है? जैसे सर पंकज जी, आप आप- बातों पे विचार करिएगा, आपको ऑफिसर है, ठीक है। पंकज जी ने जो बोला उस पर अपना विचार करिएगा। जी क्या पंकज जी बोले, एक बार फिर से बोलिए पंकज जी, थोड़ा सुन लिया जाए। मैं सिर्फ ऐसे ही बोला हूँ सर कि कई ऐसे साथी हैं अपने साथ में चप्पल की तरह। हाँ। इस बात को कोई भी पर्सनल नहीं लेंगे। ग्रुप नहीं वो तो एग्जाम्पल है, चप्पल की तरह है जो चप्पल की चीटा तरह पीछे मारता है। चलते हैं ना, तो साथ तो देते हैं लेकिन पीछे से कीचड़ भी उछाल नहीं उछालते भाई साहब, एकदम नहीं उछालते हैं। 4 साल से नुकसान और फायदा दोनों से क्या आप हो सकता है आप इस चीज को पंकज जी आपका टाइम है, अभी राजेश जी से बात हो रही है। पंकज जी आप म्यूट कर लीजिए। नहीं ठीक है, आपका एग्जाम्पल समझ में आ गया। एग्जाम्पल पंकज जी ने बिल्कुल सही दिया है। कुछ लोग चलते तो साथ में है लेकिन पीछे से कीचड़ उछालते हैं। ऐसे राजेश जी ऐसे जरूर कुछ लोग हैं जो साथ में है लेकिन कीचड़ भी उछालते हैं। ये बात आपके लिए नहीं कही गई है। ऐसे जरूर कुछ लोग हैं जो हैं साथ में लेकिन पीछे बुराई भी करते हैं। जो करता होगा वो करता है ना कुछ लोगों का। पंकज जी आपका टाइम नहीं है। सामूहिक एग्जाम्पल दिया है कि ऐसे कुछ लोग हैं, हमारे साथ भी कुछ लोग हैं जो हमारे साथ होते हुए भी हमारी बुराई करते हैं। कोर में है, कोर में है, सोचिए। और मुझे पता है, और कोर में है। आप तो कोर में नहीं है ना, आप किसी कोर के अंडर में हैं। मैं ये बात कोर के लिए भी कर रहा हूँ कि कोर में भी कुछ लोग ऐसे हैं जो साथ में हैं, चप्पल की तरह चलते तो साथ हैं लेकिन पीछे से बुराई भी करते रहते हैं। और उनका वो नतीजा वो खुद भुगत रहे हैं। ऐसा नहीं है कि उनको हमको कुछ करना है, वो खुद अपना नतीजा भुगत रहे हैं ऐसा करने का। क्योंकि जो कम्युनिटी से आपको एक बार बोलते हैं कि अनिल यादव बेईमान है, वही कम्युनिटी से बोलते हैं कि अनिल यादव के साथ काम करिए आपका फायदा हो जाएगा, तो वो कम्युनिटी कैसे उनको बिहेव करेगी, रिएक्ट करेगी? तो एक ही कम्युनिटी से, एक ही टीम से आप दो तरीके का एक ही व्यक्ति का दो कैरेक्टर कैसे बयां कर सकते हैं? एक ही कैरेक्टर बयां कर सकते हैं कि भाई अनिल यादव या तो बेईमान हो सकता है या तो ईमानदार हो सकता है। और यदि बेईमान है तो उनके साथ काम नहीं करना, और यदि ईमानदार है उनके साथ काम क्यों करना? तो एक बार बोलते हो कि भाई बेईमान है काम नहीं करना, एक बार बोलते हो भाई आ जाओ बहुत ईमानदार है काम कर लो। तो ऐसे लोग कोर में भी बहुत लोग अपने साथ मर रहे हैं मतलब खत्म हो रही टीम उनकी। सिर्फ और सिर्फ एक रीजन से खत्म हो रही है कि जब भी हमारे डाउनफॉल आते हैं उस डाउनफॉल में वो कंप्लेनर बन जाते हैं, और जब भी हमारे जो है सही दिन आते हैं वो बहुत बड़े प्रशंसक बन जाते हैं। तो वो जब डाउनफॉल में कंप्लेनर बनते हैं बाद में प्रशंसक बनते हैं, लोगों को नहीं पचता है और लोग उनका साथ नहीं देते। फिर वो उनकी टीमें खत्म हो रही हैं। वो एकदम बिल्कुल आपको मिलेंगे लास्ट में पावदान पर। अगर हमारे टॉप 25 कोर है तो उसमें आपको 24वें, 25वें, 23वें पर मिलेंगे। तो ऐसे ही लोग हैं। नहीं, गिरी सर की तो एक दो बात, गिरी सर की एक दो बात तो बहुत अच्छी थी कि इंटरनेशनल जूम है तो इसमें लैंग्वेज का बिल्कुल ध्यान दिया जाए। कौन कैसी बात करता है? राजेश जी लैंग्वेज तो मैं खराब करता हूँ, लैंग्वेज का कोई ध्यान नहीं दिया जाए। बस क्या है कि हमको क्या करना है, आपको पता होगा ना, हमने 2-3 बार खुद गाली दी है। और हमने पिछले 2025 में 4 महीने पहले गाली नहीं दी होती ना तो 4 महीने शांति से लोग नहीं चलते और हमको काम करने ही नहीं देते और यहाँ तक हम आ ही नहीं पाते। क्या है कि लेकिन वो एक पेशेंस लेवल ऊपर जाने के बाद डेली जूम का तो मैं भी विरोधी हूँ सर। 1 महीने 2 महीने में एक बार आप आइए लाइव बस। नहीं सर, क्योंकि हमें पैसा भजाना नहीं है,
अगर हमें पैसा बचाना होता तो हम किसी और को अपनी जगह खड़ा कर देते। नहीं, हमें तो सुधार के लेके चलना है और Easy- सुधारने के लिए हर दिन वॉच करना जरूरी है। एवरी डे। इजी अवेलेबिलिटी ही खतरनाक है सर। सर मैं आपको अपने जैसा बनाना चाहता हूँ और या तो आप बन जाएंगे या तो आप खत्म हो जाएंगे। नहीं, मैं तो अगर 1 करोड़ रुपए भी नुकसान हो जाएगा तो भी मैं बना मैं तो लूंगा। बोल रहा हूँ, मैं तो आपको अपने जैसा बनाना चाहता हूँ और तभी बना पाऊंगा जब मैं डेली आपको सटा के रखूंगा। डेली आप जूम करेंगे, डेली सुनेंगे तो धीरे 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 आपके जो विचार हैं वो बदल जाएंगे, मेरे जैसे सोचने लगेंगे, मेरे जैसे करने लगेंगे। और अगर ऐसा नहीं हो पाएगा तो आप मुझे छोड़ के चले जाएंगे। दो में से एक होगा। नहीं, 4 साल में नहीं छोड़ा तो 14 साल में नहीं छोड़ूंगा। सर मैं कह रहा हूँ ना, तो मैं इसलिए जूम पर नहीं आता हूँ। मुझे क्या है कि मैं मुझे अपना हाइप क्रिएट करना है। तो मैं 1 महीने बाद आऊंगा तो लोग आएंगे 1 महीने बाद देखने। सर मुझे हाइप नहीं क्रिएट करना, मुझे मतलब लोगों को क्रिएट करना है और लोगों को अपने जैसा क्रिएट करना है। ऐसा मैंने 100 क्रिएट कर दिया अपने जैसा 100। फिर इसके बाद सर हम लोग इस इंडस्ट्री में राज करेंगे, राज करेंगे, राज करेंगे, कोई नहीं रोक सकता। लेकिन ऐसा 100 क्रिएट करने के लिए क्या सिचुएशन आएंगी ना, तमाम अप एंड डाउन, उन सभी सिचुएशन में लड़ना सीखना होगा, उन सभी सिचुएशन को हैंडल करना सीखना होगा, उन सभी सिचुएशन में एक जैसा बिहेव रखना सीखना होगा कि अपना बिहेव ना चेंज हो। मैंने खुद बोला है कि मैं 4 सालों में 4 बार गाली दी है, लेकिन ये भी बात मैंने बोला कि 4 साल में 4 बार, 1 साल में 1 बार। कब? जब पानी सर से ऊपर गुजर जाता है तब 1 बार, वरना मैं 4000 सर गालियां आपने खाई तो 4 बार गाली थी, कोई बात नहीं। और ये भी बात सही है कि 4000 बार खाया हूँ तो 4 बार तो देने को बनता है, वरना कैंसर हो जाएगा। कैंसर हो जाएगा। कैंसर क्यों? क्योंकि वो हार्मोनल डिस्टरबेंस हो जाएगा। हार्मोन्स डिस्टरबेंस कैसे होता है? आप अपने गुस्से को अगर निकालेंगे नहीं तो आपका गुस्सा आपके तमाम कोशिकाओं को जो है वो मार देगा, सड़ा देगा। कोशिकाएं जो मर जाएंगी वो बाद में सड़ जाएंगी, सड़ के कैंसर हो जाएगा। तो आपको अपना गुस्सा कहीं ना कहीं निकालना होता है। तो वो गुस्सा, अब मेरा अपना कंट्रोल थोड़ा ज्यादा है कि मुझसे साल भर में 1 बार निकालता हूँ, वरना लोग तो रोज निकालते हैं। ऑफिस का गुस्सा घर वालों पे, घर वालों का गुस्सा ऑफिस वालों पे। बॉस अगर ऑफिस का बड़ा है तो घर का गुस्सा ऑफिस वालों पे निकालता है, और बॉस छोटा है यानी कर्मचारी छोटा है तो ऑफिस का जो गुस्सा पाया होता है ले जाके घर वालों पे निकालता है, बच्चों पर निकालता है, कमजोर बीवी पर निकालता है। तो एक्चुअली ये क्या है कि ये हार्मोनल ट्रांसफर है। मैं ना घर पे निकालता हूँ ना इधर भी निकालता हूँ, लेकिन साल भर में एक बार निकल जाता है। और वो भी तब निकलता है जब एकदम बिल्कुल अति हो जाती है कि अब बिल्कुल लोग समझने के लिए तैयार नहीं है और करने के लिए तैयार नहीं है। ऐसा लगता है कि बिल्कुल सब मैं अपने लिए कर रहा हूँ। तो फिर इसके बाद, और ऐसा 3-4 सालों में 1 बार हुआ, 3-4 बार लगभग हुआ है। और 2025 में मतलब अभी क्या टाइम ही नहीं सही चल रहा था, अभी टाइम ही अपने बिल्कुल खिलाफ चल रहा था। मतलब जो भी करते थे उसका उल्टा ही होता था। 2026 में ऐसा पहली बार हुआ है जब टाइम एकदम अपने फेवर में 2022 की तरह चल रहा है। जैसे 2022 में जो करते थे, जो बोलते थे वही होता था, 2026 में जो बोल रहे हैं वही हो रहा है। तो ऐसा समझ में आ रहा है कि इस बार अनुभव के साथ और तैयारी के साथ, पिछली बार हम बिजी हो गए टीम बनाने में, इस बार हम बिजी हैं सिर्फ और सिर्फ प्रोजेक्ट बनाने में। हम प्रोजेक्ट बना देंगे, टीम लोग बना रहे हैं, सक्सेस हो जाएंगे। 2022 में हमने टीम बनाई थी, 2022 में घूम कर हमने मीटिंग किया, प्लान किया, सब कुछ घूम कर किया, सेमिनार किया, प्रोग्राम किया। एक दिन भी घर नहीं बैठा, मैं दिखाता था। मेरा गूगल मैप आज भी बोलता है 2022 का कि जितना मैंने 1 महीने में चक्कर लगाया उतना पृथ्वी का 1.5 गुना चक्कर लगाया जाता था। 1.5 टाइम मतलब 1.5 बार, मतलब 1 बार पूरा पृथ्वी और फिर आधी बार पृथ्वी उतना घूमा जा सकता है जितना मैंने 1 महीने में गाड़ी से चक्कर लगाया था। गूगल मैप बताता था, गूगल। तो मेरा वो रिकॉर्ड आता था इतने कंट्री में मैं गया, इतना जो ये किया, इतना जितना किया हूँ उतना पृथ्वी का 1 टाइम, 1.5 टाइम, 2 टाइम तक मैं घुमा था 1 महीने में। तो मैंने अपने वहाँ काम की अति कर दी थी, काम की अति, जितना काम कर सकता है इंसान, जितना दौड़ सकता, भाग सकता, उतना किया था। तो जाके वहाँ एक रिकॉर्ड बना, 1.5 साल में लगभग 100 से ज्यादा करोड़पति बने। लेकिन जो वो करोड़पति बने थे उसमें से 90% वो लोग ऐसे थे
जिनके लाइफ में मतलब उसको संभाल नहीं पाए और अपने बचने के लिए इल्जाम मेरे ऊपर डालते हैं। वरना वो याद करे कि उनके लाइफ में जो पैसा गया है 2022 में मेरे माध्यम से, पूरे जीवन चला गया अगर उससे ज्यादा मेरे से। मैंने जितना उनको कमाया, वो बोलते मैं कमाया, मैं बोलता हूँ मैंने जितना कमाया उन लोगों को अगर वो अपने लाइफ में दोबारा कमा लेंगे मेरे अलावा, तो फिर मैं उससे आके मिल लेंगे कि देखो आपसे ज्यादा पैसा मैंने कमाया। वो मुझसे आके मिल लेंगे, ये मेरा चैलेंज है। मैं फिर बोलता हूँ उससे ज्यादा पैसा मैं दूंगा, वो सिर्फ मेरे से ज्यादा पैसा कमा दिखाए जो लोग 2022 में मेरे साथ जुड़ के पैसा कमाए थे। क्योंकि क्यों नहीं कमा सकते, ये बात का चैलेंज मैं कैसे बोल रहा हूँ? मेरे अंदर ईगो आ गया क्या? नहीं भाई, क्योंकि जो मैंने एफर्ट किया था ना वो कोई कर नहीं सकता। जो मैंने फील्डिंग की थी, मीटिंग की थी, प्रोग्राम किया था, दुनिया मतलब कई कंट्री में जाके सेमिनार किया था, प्रोग्राम किया था, लोगों को बुलाया था, वो कोई कर नहीं सकता। और जब कोई कर नहीं सकता तो उतनी इनकम उतने फास्ट कोई पा नहीं सकता। इस बार मैंने बोला ना पुराने वाले का रिकॉर्ड टूटेगा। पिछली बार दूसरे का प्लान था, इस बार मेरा प्लान, और इस बार मेरा प्लान है, इस बार फिर से मैं दोबारा रिकॉर्ड बनाने जा रहा हूँ। आप टोकन बनाएंगे, मैं उसकी वैल्यू बनाऊंगा, उसका प्राइस इंक्रीज करूंगा, तो आपके पास क्या होगा कि इनकम आएगी। अच्छा, पिछली बार सप्लाई ज्यादा थी 6%, इस बार सप्लाई 2%। पिछली बार बस बहुत ही हम लोग डाउनफॉल में थे, अचानक से मिल गया। जैसे नहीं होता कि भूखे बंगाली भात है भात, एग्जाम्पल समझ में आएगा? भूखे बंगाली भात है भात, इतनी भूख लगी थी सभी मिचलियन को कि जो मैजिक बॉक्स में मिला एकदम टूट पड़े, एकदम टूट पड़े कि क्या है, क्या करेगा, क्या देगा, क्या लेगा, कितना बनेगा, नहीं बनेगा, लपट गए। लेकिन इस बार मैजिक बॉक्स 2 एक्सपीरियंस के साथ सबने करके देखा कि यार हम लोग अपने 2 साल का घाटा हम 2 महीने में भर सकते हैं। ये हमने एक्सपीरियंस किया कि हम 2 साल का घाटा 2 महीने में भर सकते हैं। तो इसको प्लानिंग के साथ किया जाए और लंबा चलेंगे तो कई साल का घाटा, कई साल का प्रॉफिट बराबर करेंगे। तो ये सब बातें हैं सर, लेकिन मतलब चलना पड़ेगा। और चलने के लिए राजेश जी, चलने क्या है, या तो विचार मिलना चाहिए, और विचार मिलना चाहिए तो क्या होता है, दोस्त, देखिए एक लाइन है बड़ी प्यारी सी, दोस्त को दोस्त की बुराई भी अच्छी लगती है। समझिएगा बात को, दोस्त को दोस्त की बुराई भी अच्छी लगती है और दुश्मन की अच्छाई भी बुरी लगती है। तो आपका कोई दोस्त होगा ना, उसकी बुराई भी आपको अच्छी लगेगी, और अगर आपका कोई दुश्मन होगा तो उसकी अच्छाई भी आपको बुरी लगेगी। तो ये बातें सब इस लेवल की है कि आप क्या मान के चल रहे हैं। दोस्त मान के चल रहे हैं तो कमी भी होगी ना, उसको भी आप पॉजिटिव लेंगे, और अगर दुश्मन मान के चल रहे हैं तो अच्छाई भी होगी, उसे आप निगेटिव। तो एक्चुअल मुद्दा ये है कि मान के क्या चल रहे हैं, लेके भागना है कि यहाँ रह के बनाना है। 2 बातें, लेके भागना है तो यार जो है फंसा दिए और झूठ बोले और गलत बोले, उल्टा सीधा बोले। लेकिन बनाना है तो फिर ठीक है, जैसा करेंगे सब सही है, और जो आप निर्णय ले लेंगे हम उसी निर्णय के साथ हैं। अगर बनाना है तो बातें 2 प्रकार की हैं और दोनों टाइप के लोग अपने साथ हैं। तो अब ये नहीं कर सकते कि भागने वाले साथ नहीं आते हैं, भागने वाले भी साथ आते हैं, भाग के गए होते तो भाग के आते हैं। साथ चलने वाले तो साथ रहते ही हैं, लेकिन भागने वाले भी भाग के आते हैं, और क्योंकि उनका वो नेचर होता है, वो भागते रहेंगे, इधर उधर आएंगे जाएंगे, इधर फिर आएंगे फिर जाएंगे, यहाँ गड़बड़ होगा दूसरी तरफ चले जाएंगे, दूसरी तरफ गड़बड़ होगा इधर चले जाएंगे। तो वो क्या है कि वो ऐसे लोग रहेंगे, इधर भी रहेंगे उधर भी रहेंगे और किधर के भी नहीं रहेंगे, ऐसे लोग रहेंगे, ऐसे लोग रहेंगे ही रहेंगे। तो हमें इन लोगों के बीच में क्या है कि अपने कुछ स्टेबल लोगों को साथ में लेके चलना है जो हमेशा रहेंगे, क्योंकि इतिहास वही लोग बनाएंगे, रचेंगे जो हमेशा टिके रहेंगे। जो न्यू में रहेंगे, न्यू मजबूत रहेगी, तो ऊपर जो है अपने अपने चाहत का रंग कलर पेंट लोग करते जाएंगे। कोई आएगा वो ग्रीन वाला मारेगा, कोई आएगा रेड वाला मारेगा, कोई आएगा पीला वाला मारेगा, मार के चला जाएगा। तो हमको अपनी न्यू मजबूत करनी, और हम वही मजबूत कर रहे हैं। और राजेश सर, इसीलिए मैं डेली आता हूँ,
मुझे सम्मान नहीं चाहिए, मुझे एक अच्छी टीम बनाना है और जिस टीम के दम पर मैं लड़ाई जीतना चाहता हूँ, लड़ाई जीतने के बाद दुनिया सम्मान करेगी और चंद हजार 10,000 20,000 लोग सम्मान करेंगे, गाली दे चलेगा, लेकिन पूरी दुनिया सम्मान करनी चाहिए। एक ऐसे फ्रेम में मैं जाना चाहता हूँ और मुझे पता उसके लिए मुझे टीम बनानी पड़ेगी, ऐसी टीम बनानी पड़ेगी जो हर हाल में हर परिस्थिति में लड़ना जानती है और वो टीम मैं बना रहा हूँ। ठीक है सर, साजिद जी से हम लोग बात कभी भी देखिए हर दिन आप नहीं जीत रहे होते हैं। लोगों को लगता है कि यार जैसे ही दूध आपने रखा ना गैस के ऊपर, आपको लगेगा उंगली डाल के उबल नहीं रहा, भाई उसका एक गर्म हो रहा है दूध गर्म हो रहा है, वो एक टाइम के बाद अचानक से उबलेगा। हाँ, वो एक टाइम बाद अचानक से उबलेगा। तो क्या है कि अपना भी मामला अभी गर्म हो रहा है और गर्म होते 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 एक टाइम ऐसा उबलेगा कि पूरी सबको पता चल जाएगा कि एक मामला गर्म हो रहा था, कई सालों से गर्म हो रहा था, कई महीने से गर्म हो रहा था, अब उबलने लगा है। मैं तो एक प्लेयर हूँ इस टीम का, आप कैप्टन हैं, आप ज्यादा देर से बोल रहे थे तो इसलिए मैं बोला नहीं हूँ, लेकिन जो है पैसा के साथ साथ सम्मान भी सर चाहिए। और नहीं सर, किसी भी सम्मान चाहने वाले को पहले सम्मान खोना पड़ता है, इसके बाद पैसा सम्मान दोनों आता है। इतिहास उठाकर देख लीजिए कि सम्मान पैसा खोने के बाद आया है और जो खोने के बाद आया वो सबसे बड़ा रहा, अस्थायी रहा है। चाहे वो किसी का नाम ले लीजिए, मेरे सामने नाम लीजिए, देखिए ना, पहले ये दुनिया हंसी है, पहले दुनिया ने मजा लिया है और सफल होने के बाद इसी दुनिया ने ताली बजाया, उसके पहले मजा लिया। किसका मजा? चलिए लाइव एग्जांपल देखते हैं कल के मैच का। हार्दिक पांडे लाइव एग्जांपल, एक ही मैच में एक ही बॉल पे आउट होने के बाद गालियां और एक पहले ही ओवर में विकेट लेने के बाद तालियां। लाइव एग्जांपल, उसकी लाइफ को देख लीजिए, हार्दिक पांड्या की लाइफ को देख लीजिए कि मतलब बीवी छोड़कर चली गई, लोग जूते मारे, मैदान में जूते मारे, लोगों ने गालियां दी और इसके बाद 2 साल से लोग तालियां दे रहे हैं, सिर्फ तालियां, और सिर्फ क्या बोल रहे हैं कि वो बना रहे हैं, मतलब कि वो हार्दिक पांड्या क्या कौन सा एक पोज होता है ना, वो पोज। तो भाई क्या है कि दुनिया यही है, क्योंकि जब भी आप बड़ा काम करने चलेंगे आपसे गलती होगी, लोग क्रिटिसाइज करेंगे, लोग कमियां निकालेंगे, लोग गालियां देंगे, लेकिन इन सब के बाद भी आप नहीं रुकेंगे, आप चलते रहेंगे और अपने लक्ष्य को हासिल करेंगे, मंजिल को पाएंगे। वही लोग बोलेंगे कि मैं तो जानता था ये बंदे में दम है था, मैं जानता था ये कर लेगा, और जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। तो कभी भी लोग जो बोलते हैं ना कि हम सम्मान खो के पैसा नहीं कमा सकते, सर वो एक बार जाता है उसके बाद सूद समेत वापस आता है, सम्मान सूद समेत वापस आता है। किसी को पैदाइशी नहीं मिल सकता। मुकेश अंबानी के बेटे को पैदाइशी पैसा मिला है, लेकिन लोग मोटका बुलाते हैं। पैसा तो बहुत है भाई, पैसा से कितने क्या क्या खरीद ले, हजारों डॉक्टर घर में आ जाए, हजारों अस्पताल घर में खुल जाए, सब कुछ हो सकता है। तो क्या है कि लेकिन धीरू भाई अंबानी को लोग सम्मान देते हैं। कब सम्मान देते हैं? जब वो बन गए बिजनेसमैन, तब जब वो शेयर बेचोगे घर घर जाके दरवाजा खटखटा के ना, तब लोगों ने सम्मान नहीं दिया। हट जाओ, भाग जाओ, नहीं चाहिए, शेयर में लेके भाग जाते हो तुम लोग पैसा, शेयर डूब जाता है बस। सर क्या है ना कि हम लोगों की सिर्फ सक्सेस को जानते हैं, स्टोरी नहीं जानते कैसे सफल हुए। एक्चुअल हर सफल इंसान के पीछे बहुत बड़ा संघर्ष, और वो संघर्ष में उसने सब कुछ झेला है, बेंच पर सोने से लेके और बड़ा पाव खा के जिंदा रहने तक को शाहरुख खान बोलते हैं। राजपाल यादव ताजी घटना है। पूरे फिल्म इंडस्ट्री के जितने भी पूर्वांचल यूपी के स्टार बने,
सबको अपने घर पे रहने का मौका दिए, खाने का मौका दिए, मुंबई में टिकने का मौका दिए। और देखिए एक दिन राजपाल यादव को बोलना पड़ा कि यहाँ कोई दोस्त नहीं। फिर भले ही बाद में लोग आए, आज राजपाल यादव का सब कुछ बढ़ गया, कद बढ़ गया, सब कुछ बढ़ गया, मान सम्मान गया जेल में, लेकिन लोग इतना सम्मान देने लगे, इतना सपोर्ट करने लगे कि आज चुटकी से रिटर्न आ गया सब कुछ। ऐसे ऐसे गए जेल, मान सम्मान घटा, उन्होंने जुबान से निकाला कुछ, सपोर्टिंग आए, मान सम्मान बढ़ गया। सर लोग भूल जाएंगे कि जेल गए थे। एक दिन जो है राजपाल यादव सबके आंखों के तारे हो गए देखते देखते। और क्या है कि सर ये लाइफ और किताब दोनों में बड़ा अंतर है। किताब में हम जब पढ़ते हैं इसके बाद परीक्षा ली जाती है, और लाइफ पहले परीक्षा लेती है फिर हमको सिखाती है। मतलब किताब में पढ़ के सीखते हैं तब परीक्षा देते हैं, और लाइफ हमको पहले सिखाती है, पहले परीक्षा देती है फिर सीख देती है। और हर एक सफल इंसान के पीछे की एक ही कहानी है। तो पैसा बाई प्रोडक्ट आ जाता है। आप अगर प्रोसेस को फॉलो करेंगे तो पैसा हाथ की मैल है, और पैसा प्रोसेस फॉलो करने वालों के पास पैसा गिनने का टाइम नहीं होता, और पैसा कितना है उसको ख्याल भी नहीं होता। लेकिन पैसे के पीछे भागने वालों के पास शायद पैसा ही नहीं होता। पैसे के पीछे भागने वाले के पास लोग भी नहीं होते, पैसा भी नहीं होता। तो यही दुनिया की रीत है सर। जानते हैं वो नहीं है, जिसको हम लोग नहीं जानते वही है। और कितने भी बड़े से बड़े महान, अभी कल की एक बात थी, अरे हाँ, आज मैंने एक वीडियो देखा, उसमें एक औरत, वो आजकल एक वो चल रहा है ना सोशल मीडिया पे, इस कौन सा फाइल चल रहा, फाइल हाँ एप्स्टीन फाइल चल रहा है ना, वो भी चल रहा है, अपने को क्या लेना देना। हाँ बस वही चल रहा है जो बोल रहे हैं आप, जो सुखचैन सर आप बोल रहे हैं वही चल रहा है। तो उसमें जो है ना मतलब उसमें कल का मैंने एक वीडियो देखा एक लेडीज का, और उसमें बोला कि सचिन तेंदुलकर का नाम उसमें है। उस लेडीज ने क्या बोला कि मतलब इस 4 फुटिये का भी नाम आ गया। सोचिए ना, जिसे लोग क्रिकेट का भगवान बोलते हैं, अपने सर पे बैठा कर के अपने बच्चे को बोलते तुम्हें सचिन तेंदुलकर जैसा बनना है। एक गलत जगह, प्रमाण नहीं, किसी ने बोला कि नाम भी वहां है। सर एक बार सुन लिया कान से ना, उसके बाद बोले 4 फुटिया बोल रहे। सर यही जमाना है, यही है दुनिया। बोलते बेटे को बोलती है कि तुमको सचिन तेंदुलकर जैसा बनना है, और एक ठो कहीं कमी पढ़ ली तो बोलती है 4 फुटिया। तो सर इसलिए मैं कहता हूं कि 4 लोगों के कहने से कुछ नहीं होगा। दुनिया क्या कहती है, और दुनिया बहुत बड़ी है, 150 करोड़ की पॉपुलेशन इंडिया की है, और हम जिस सेक्टर में है ये वर्ल्ड वाइड है, ये पूरी दुनिया में जाना जाएगा। ये किसी क्षेत्र का, देश का और जिले का और प्रदेश का मोहताज नहीं। तो कुछ चंद लोगों के विचार से जो है हमें अपना कुछ भी बदलना नहीं है। हमारा उद्देश्य जब इंटरनेशनल है, हमारा उद्देश्य जब फाइनेंस पर जाने का है, जहाँ पर 4 करोड़ से ज्यादा यूजर हैं, उसके पहले भी जितने एक्सचेंज है उसके ऊपर 2 करोड़ यूजर है, टोटल 6 करोड़ यूजर के बीच में जब हम जाएंगे तो हमारी पहचान वो बताएंगे कि हम क्या चीज है। 4400 लोग के बताने से हमारी पहचान नहीं बदल जाएगी, वो 4 करोड़ लोग, 6 करोड़ लोग बताएंगे कि हम क्या चीज है। तो अपना टारगेट सर वही है, अपना टारगेट वही है, और उसी को करना है, और उसको करेंगे तो जीतेंगे, उसको नहीं करेंगे तो समझिए जीवन में कुछ किया ही नहीं। और अगर इंसान अपना लक्ष्य हासिल नहीं किया तो उसके लिए पैसा कौड़ी सब बेकार है। जीवन किसी भी काम को करके जिया जा सकता है, लेकिन अगर इंसान का लक्ष्य नहीं पूरा हुआ तो वो जीवन में अच्छी तरीके से मर नहीं पाता है। यदि जिस लक्ष्य को उसने जिया है कि ये मेरा टारगेट है, एक बार किसी ने लिया हो तो देखा, लिया हो तो महसूस होगा,
अगर लिया ही नहीं है टारगेट कभी लाइफ में, तो क्या महसूस होगा कि टारगेट क्या चीज होती है? टारगेट सर, वो कहते हैं ना कि सपना वो नहीं होता है जो रात में सोने के बाद आता है। सुने होंगे, सपना वो नहीं होता जो रात में सोने के बाद आता है, सपना वो होता है जो रात में सोने नहीं देता है। तो मैंने एक दिन पूछा था कि रात में 3 बार नींद किसकी खुलती है? अगर खुलने लगी है तो समझ लीजिए सपने की तरफ बढ़ रहे हैं। बस मेरी भी एक लाइन की एक बात है। बहुत कुछ चल रहा है और वो जग जाता हूँ, फिर मैं मतलब मुझे पिछले 10 आज तक लाइफ में ऐसा कभी नहीं हुआ था मेरे साथ। हमेशा मैं जब सोता था तो इसके बाद मैं मुर्दा हो जाता था, सोने के बाद मतलब मैं मुर्दा हो जाता था, फिर तो मैं सुबह ही उठता था। लेकिन अभी मैं रात में 3-4 बार उठता हूँ और मैं ये एहसास कर रहा हूँ कि ये मेरी बेचैनी है, ये मेरे सपने हैं, ये मेरे मंजिल जो मुझे दिख रही है, जो मुझे सोने नहीं दे रही है। 15 अक्टूबर 2026 की 2026 का, हाँ, क्योंकि मैं वो काम कर सकता हूँ जो किसी भी इंसान की, किसी भी संस्था की आजीवन की चाहत होती है और उसकी मेहनत होती है और शायद वो प्राप्त नहीं करता, और मैं उसके बेहद करीब हूँ। बस एक बात मेरी भी एक लाइन की, जी जी, मैं दोबारा नहीं आया था। पंकज जी की बात मुझको थोड़ी बुरी लगी। और सर मैं 2011 से 2013 तक जो विश्व की 100 टॉप यूनिवर्सिटीज हैं उससे मैंने MBA किया हुआ है, लल्बी प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी से, इंटरनेशनल बिजनेस से। तो मेरा सर एक्सपोर्ट का बिजनेस भी है और पैसा जरूर सर कमाइए, सब लोग कमाएं, लेकिन मान सम्मान के साथ एक बार जाने के बाद मुझको लगता है कि नहीं आता। और गिरी सर राजेश जी, मैं सहमत था। नहीं, मैं यहाँ पे ये बात से मैं नहीं सहमत हूँ आपके, ये बात से मैं नहीं सहमत। सर मेरे को आपका मान सम्मान कितने लोगों के बीच में गया है? सर 4 लोगों के बीच में ही हो। जी सर, 150 करोड़ इंडिया में है, कुछ ऐसा करिए कि उनके बीच में आपका मान सम्मान बढ़ जाए। वो 4 लोग खाली यही बोलेंगे राम नाम सत्य है और सबकी यही गत है। और जो ये मान सम्मान 4 लोग मान सम्मान का देते हैं, वो सिर्फ आपको यूज करने के लिए देते हैं। जो बोलते हैं ना आपकी बात का कोई वैल्यू नहीं है, वो सिर्फ आपको ओबलाइज करते हैं यूज करने के लिए। आप एक बार चढ़िए और टांग पकड़ के खींचेंगे वो। मैंने इसको जिया है, इस चीज को मैंने जिया है। मुझे लोगों ने चढ़ा के खींचा है ना, इतनी बार खींचा है ना कि मैं अच्छे तरीके से जान लिया। 4 साल से आपके साथ भी सीख रहे हैं सर, वही बात। नहीं राजेश जी आप बिल्कुल जो चीज माइंड कर रहे हैं ना, मैं उसके बारे में ये बात ही कहना चाहूंगा। आपने एक अच्छी यूनिवर्सिटी, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी शायद आप बोल रहे हैं, वहां से MBA किया है, तो आप एक पब्लिक कम्युनिकेशन का एक नियम बहुत ही कॉमन नियम है, वो जानते होंगे बहुत अच्छी तरीके से। जब भी आपको ये जो बोला गया उस बात का एहसास हुआ कि भाई पंकज जी ने ठीक नहीं बोला, लेकिन वो जो दूसरी पर्सनैलिटी आए थे ना दूसरी तरफ, मैं आपके लिए जो है और रेस्पेक्ट अपनी बढ़ा देता। मैं, मेरी नजरों में आप और ज्यादा रेस्पेक्टफुल हो जाते अगर आप उस समय उन पर्सनैलिटी को टोकते जो आप ही की टीम से थे। वो कह रहे थे मैं राजेश जी की टीम से हूँ और उन्होंने कहा कि सर आपकी बात की क्या वैल्यू है, फिर उस समय आप बीच में आते और टोक देते, तो फिर आप जो कहते हम मानते उसका। मैंने मना किया था सर। नहीं, साउंड लाइक दैट सर। उस टाइम पे आके आप आते आप बीच में बोलना चाहिए था आपको। नहीं गलत बोल रहे हैं आप गलत बोल रहे हैं, क्योंकि ऐसा कोई कमिटमेंट नहीं किया गया था। लेकिन उस टाइम पे आप नहीं आए जबकि जूम पर थे। सर कमिटमेंट के अलावा भी आप लोगों की भाषा को रोकना अरे चाहिए। सर राजेश जी, दूसरी बात, हम एजुकेशन की बात ही नहीं करते। थोड़ा सा लैग कर गए दोस्तों। वाला बड़ा नहीं होता, कढ़ा वाला बड़ा होता है। कढ़ा वाला जिसने जो प्रैक्टिकल लाइफ जिया ना सर, वो MBA किया होता है। जो पढ़ लिख के डिग्री पा लिया ना, उसका MBA कोई मायने नहीं रखता। हाँ, प्रेजेंस ऑफ माइंड चूक गए मेरे भाई, और कुछ नहीं बस। सर मैं बोल रहा हूँ कि मैं MBA डिग्री नहीं किया हूँ, लेकिन 1000 लोग मेरे साथ कमा रहे हैं आज के डेट में। 1000 लोग अपने सपने को जी रहे हैं, 1000 लोग अपनी जरूरतों को पूरा कर रहे हैं, 1000 लोग अपने घर को चला रहे हैं। मैं कोई MBA नहीं किया हूँ, मैं सिर्फ BA 12वीं पास किया हूँ, ग्रेजुएशन भी नहीं किया हूँ, लेकिन मेरा प्रैक्टिकल लाइफ MBA से ज्यादा बढ़ गया। मैं MBA से आपको ज्यादा ना बढ़ाया जाए। राजेश सर हो सकती है, राजेश सर किस स्ट्रीम में आप MBA किए हैं? MBA में कौन सा पार्ट आया? पंकज जी छोड़िए। तो राजेश जी क्या ना, यहाँ पढ़ने की बात ही नहीं, यहाँ तो हम अंग्रेज जो
जो यूके और यूएस से रहते हैं ना उनसे हम हिंदी बुलवाते हैं सर। सर यहाँ पढ़ने की, यहाँ पढ़ाई की बात नहीं, मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ बहुत बार, 20 बार बोल चुका हूँ कि भाई पैसा और एजुकेशन दोनों सफलता का मापदंड नहीं हो सकता। सफलता पाने के लिए जो एक चीज चाहिए उसको मैं बार बार बोलता हूँ कि एक चूहे ने भी अपने हाथ में रेड रोज कर दिया शेरनी को प्रपोज। शेरनी मतलब होती है वो लक्ष्य जो आपकी औकात से कई ज्यादा गुना बड़ा होता है। शेरनी मतलब वो लक्ष्य जिसे आप पाना चाहते हैं जो आपकी औकात से कई गुना ज्यादा बड़ा है, और चूहा मतलब आप जो उस लक्ष्य के सामने आपकी कोई औकात ही नहीं। तो एक चूहे ने लिया अपने हाथ में रेड रोज कर दिया शेरनी को प्रपोज, बोला आई लव यू आई मिस यू। शेरनी ने कहा हट कर मुझे चेहरा तो देख, यानी कि उस लक्ष्य उस टारगेट ने बोला कि तुम्हारी औकात नहीं हमको पाने की है, तो जो तुम हमको पाने की बात करते हो। तो उसने कहा चेहरा छोड़, औकात छोड़, कॉन्फिडेंस दे, कॉन्फिडेंस कि हम तुमको प्रपोज कर रहे हैं, कॉन्फिडेंस। और फिर कॉन्फिडेंस आता कहां से? बार बार हारने के बाद भी लक्ष्य का पीछा करते समय, लक्ष्य का पीछा करते समय बार बार हारने के बाद भी हार ना स्वीकार करके फिर से लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ने के लिए तैयार हो जाने से आता है कॉन्फिडेंस। और आप तब तक हार नहीं सकते जब तक कि आप अपनी हार स्वीकार न करें। जब तक आप लड़ने के लिए तैयार हैं तब तक आप हार नहीं सकते। जिस टाइम पे आप अपनी हार स्वीकार कर लेते हैं, गिव अप कर देते हैं और अब मैं नहीं लड़ सकता, अब मैं नहीं कर सकता, अब मेरे से नहीं हो सकता, वो टाइम पे आपकी हार प्रमाणित हो जाती है, आप हार। तो सर यहाँ एजुकेशन की बात नहीं, यहाँ पैसे की बात नहीं। मेरे से ज्यादा पैसे वाले लोग हैं, मैं तो, मेरे पास तो पैसे नहीं, मैं तो लोगों से पैसा लेके बिजनेस शुरू करता हूँ। तो मेरे पास पैसा भी नहीं है और मेरे पास उतना ज्यादा नॉलेज भी नहीं है, क्योंकि मैंने हाई स्कूल, इंटर के बाद ग्रेजुएशन, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर खाली प्रेशर में किया था और वो भी पूरा नहीं किया, एमएलएम के चक्कर में वो छोड़ दिया। तो मैं एजुकेशन की भी बात नहीं करता, एजुकेशन नहीं सर, प्रैक्टिकल नॉलेज, प्रैक्टिकल आपके पास जानकारी होगी, लाइफ में आप बहुत आगे जाएंगे। और एजुकेशन आपको अच्छी नौकरी दे सकता है, लेकिन आपको दे सकता है, लेकिन हम प्रैक्टिकल लगभग आज के डेट में हम बता रहे हैं सर कि 100 तो हमने पूर्वांचल में नाम लिया ना, 1000 से ज्यादा करोड़पति मेरे साथ बने 2022-23 में बने, 1000 से ज्यादा करोड़पति, और उनका रिकॉर्ड है मेरे पास, विथ रिकॉर्ड में बता सकता हूँ, उनका रिकॉर्ड है। 3 साल फिर हम लोग लगातार संघर्ष किए और फिर उससे ज्यादा बनने जा रहे हैं, और इनका भी ब्लॉकचेन रिकॉर्ड होगा, ब्लॉकचेन पे एड्रेस होगा और एड्रेस पे रिकॉर्ड होगा कि ये करोड़पति है। अब ऐसा नहीं है कि जो करोड़पति बनता है उसके वैलेट में करोड़पति हो, उसके पॉकेट में 1 करोड़ हो या उसके बैंक बैलेंस में करोड़। भाई वो आपने एसेट बना लिया, आपने जीवन लाइफ स्टाइल खर्चा किया, आपने बिजनेस बनाया, 1 करोड़ आपके पास गया, आपने उसे केन प्रकार तरीके से आपने उसे एक्सपेंस या इन्वेस्ट कर दिया, प्रॉपर्टी बना लिया या फिर खर्चा कर दिया, लेकिन करोड़ का इनकम आपका हुआ। तो यही है सर, बाकी चीजें लंबी हो जाएगी। ठीक है राजेश जी, डोंट आगे बढ़ना है तो पर्सनल ऑन यू ना। और एक और फेदर डालिए अपनी कैप पे के, एक और लर्निंग एक्सपीरियंस आ गया यहाँ पे, तभी जो बात हो रही थी वो आपके लिए पर्सनल नहीं थी, इट वाज कॉमन प्लेटफॉर्म पे कॉमन कही गई बात थी। हाँ, आपके द्वारा एक और फेदर वो आपके द्वारा बातें आई थी लेकिन आपको नहीं की गई थी। जो भी यहाँ बातें होती सब कॉमन होती है, और कोई बात को अपने पे ले ले। हाँ, लोग हमें कह सकते हैं डायरेक्टली, लेकिन जब बात कम्युनिटी की करते हैं तो किसी को डायरेक्टली नहीं करते हैं, सबको वो, क्योंकि यहाँ पे कम्युनिटी मल्टीपल है और मेरे लेवल पे, मेरे चेयर पे मैं अकेले मैं हूँ। वहाँ पे अगर इंडिकेट करके बोलेंगे तो मुझे ही बोलेंगे, क्योंकि मैं यहाँ अकेले हूँ, मेरे साथ और कोई दूसरा नहीं है कि जिसको मैं आरोप दे दूं कि भाई देखो ये तुम्हारे द्वारा या तुमको बोला जा रहा है, मुझे नहीं बोला जा रहा है। यहाँ तो उससे डायरेक्टली लेना हो, जो भी तीर उधर से आएगा वो सीधे इधर ही लगेगा, लेकिन इधर से या कम्युनिटी में लीडर्स के माध्यम से जो तीर जाएगा वो मल्टीपल जगह जाएगा, जो गलत होगा। और सर हम लोग कम्युनिटी लेके चल रहे हैं तो हम लोग को समझना पड़ेगा कि हम लोगों को सही तरीके से सही चीज बता के सही लोगों को लेके चलना है। बीच बीच में उल्टे सीधे लोग आएंगे और उल्टा सीधा समय आएगा, लोग निकलेंगे, यही हम लोगों के लिए अच्छी बात है। यहाँ मतलब
प्रकृति ने अपना जो है वो लगा रखा है जाल, जहाँ से लोग जो है नीचे जाना नीचे चले जाते हैं और ऊपर रहना ऊपर चले जाते हैं। इसीलिए लाइफ में उतार चढ़ाव आता है, जिससे सही लोग गलत लोग का वो हो पाए, मतलब कि बैरिकेडिंग बन पाए। नहीं ठीक है सर, 1000 बार मैं बोलूँ सर, ज़्यादा लोग नहीं ठीक है चाहिए। राजेश सर, आपको कोई भी पर्सनली ऐसा नहीं, बाकी कंपनी के लिए कुछ कभी जो कुछ करता है जो बोलता है उसी से गलतियाँ होती हैं, तो हम लोग कुछ कर रहे हैं सर कुछ, तो ठीक है सर। बाकी थैंक यू राजेश सर। तो जी साजिद सर कुछ मैसेज अगर इम्पोर्टेंट है सर तो आपसे भी हम लोग ले लेते हैं। 2026 में हमारे तरफ से गलती होने की गुंजाइश बहुत कम है, उसको हम प्रमाण ठीक के है साथ सर, रखेंगे। बहुत ही कम है सर, अगर ऊपर वाला सीधे खड़े होके करवाएगा ना तभी गलती होगी, वरना 2026 में कोई भी गलती नहीं होगी। ऊपर वाला अगर खड़ा होके टेढ़ा ही कहना कि जुबानी अगर वो फिसलवा दिया ना तभी कुछ हो सकता है, वरना गलती नहीं होगी सर। क्योंकि ये साल हमारा ठीक है सर, सुनने का नहीं है, ये साल सुनाने और करने का है और करके दिखाने का। ये साल हमारा सुनने का नहीं सर लोग क्या है ना कि 2 सालों में सुना, 2023, 24, 2.5 साल सुना हूँ सर, 2.5 पूरा जी नमस्कार सर, तमाम कम्युनिटी को नमस्कार। कोटा भर गया सर मेरा लाइफ। अब जी लाइफ सर, जी सर आप अनम्यूट हैं। नमस्कार सर, नमस्कार। तमाम कम्युनिटी को नमस्कार सर। हैंड रेज करने का वाहिद मकसद ये था, खास मकसद कि आज मौका दिया गया था कि आज जिसको बात करना है कर ले, वरना सिर्फ सुपर 16 से बात करें। बिल्कुल आज का दिन लास्ट है सर, ये तो हम सोचे कि शायद उसमें मेरा नाम हो ना हो, मौका मिला है तो बात कर ही लेते हैं आखिरी बात। जी 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 जी, सुपर 60 में आपको नाम के लिए काम करना पड़ेगा। उस कैटेगरी को फॉलो करने के लिए आपको अपने अपलाइन से समझना पड़ेगा क्या कैटेगरी, क्या आप उसे वो तो कैटेगरी को पूरा करने की लोग कोशिश करेगा, बाकी आगे की बात आगे होगी। लेकिन जब मौका मिला तो फिलहाल बिना कैटेगरी का अगर मौका मिल रहा है तो पहले उस बात को कर लिया जाए। मेरे जहन में जी सर एक मिनट, कुछ लोग ऐसे हैं ना जो उस कैटेगरी में नहीं आएंगे तो भी वो साथ में है, जिसमें वो कवि और गायक और ये जो शायर वाले क्योंकि आप लोग जो है ना, आप लोग रास्ता दिखाते हैं, आप लोग मंजिल दिखाते हैं, आप लोग हौसला बढ़ाते हैं। तो आप लोगों को तो साथ में लेके चलना ही चलना है, भले ही आप हमारे कैटेगरी का काम करें ना करें, क्योंकि हमें तो हौसले बढ़ाने की जरूरत पड़ेगी ना। यस सर, जी सर, यस सर। तो ये जो 3 लोग हमारे जो गाना जिनका बजता है और वो हमेशा साथ में, उनको भी मैं बहुत जल्दी फिर से दोबारा स्टेक बाई करने के लिए देने वाला हूँ फंड। और वो लोग जो जूम चला रहे हैं और उनको फिर से दोबारा देने वाला हूँ, क्योंकि वो मैं लास्ट में दिया था और वो स्टेक हो गया, मज़ा नहीं ले पाए। थोड़ा मज़ा उनको मिले इसलिए फिर से दोबारा थोड़ा एक बार भाई होने लगे, सिस्टम स्टैंड कर जाए फिर से दोबारा करूँगा। और तो ऐसे लोग तो साथ बिल्कुल ऐसे लोग एक्सेस में हैं 60+। तो सर जितनी देर आप लोग बात किए हैं, हर बात पर अलग अलग शेर याद आने लगा। जितनी बार बात इधर मुड़ रही है उधर का शेर याद आने लगा। साजिद सर एक शेर क्या होता है ना, उसके बाद ब्रजेश सर एक ही बताइए साजिद सर, रोज एक आके बताइए सर। 1 मिनट लास्ट का आपको भी मिलेगा। हाँ सर, क्या हो रहा ना कि जैसे बात जिधर के मुड़ रही है शेर मेरा उधर मुड़ जा रहा। पकड़ के रखिए सर, एक छोड़िए आगे। आज एक छोड़ रहे हैं सर, आखिरी वाली जो बात थी उस पे एक छोड़ रहे हैं कि हार हो जाती है जब मान लिया जाता है। शकील आदमी का शेर है। जी जी जी, हार हो जाती है जब मान लिया जाता है, जीत तभी हो जाती है जब ठान लिया जाता है। जीत तभी हो जाती है जब ठान लिया जाता है। और मान सम्मान बहुत बाद में मिलता है। यहाँ हम लोग जिस जगह काम कर, मान सम्मान बहुत बाद में मिलता है। यहाँ पहले इस शहर में अपमान लिया जाता है। पहले इस शहर में अपमान लिया जाता है। अब फायदा ढूंढने वाले यहाँ तिजारत ना करें। सिर्फ फायदा ढूंढने वाले यहाँ तिजारत ना करें। इश्क के सौदे में नुकसान लिया जाता है। क्या बात है, बिल्कुल क्लोजिंग कर रही है सर आप, पूरा क्लोजिंग कर रही है। जबरदस्त सर, जबरदस्त क्लोजिंग।
साजिश जी भी और भी शेर है, बहुत शेर घुमा है, लेकिन अब वक्त नहीं एक है। सर एक सुनाएंगे तो उसको हम लोग सीख भी पाएंगे। इसको एक इसी को काफी दोबारा है। एक बार सुना दीजिए, यही काफी है। हाँ। इसको दोबारा एक ही लय में सुना दीजिए, एक ही बार। ठीक है सर। हार हो जाती है जब मान लिया जाता है, जीत तब होती है जब ठान लिया जाता है। मान सम्मान बहुत बाद में मिलता है यहाँ, पहले इस शहर में अपमान लिया जाता है। फायदा ढूंढने वाले यहाँ तिजारत ना करे, इश्क के सौदे में नुकसान लिया जाता है। जबरदस्त, क्या तो सर क्या खूब सर सुना है। जी सर, सोचे मौका मिले ना मिले हाँ जी सर, क्या कि विद्याचल सर का आदेश था कि जो नहीं रहेंगे कैटेगरी में उसका हैंडल नहीं लेंगे। हम सोचे कि पहले आज मौका मिला है तो 1.5 घंटे के सेशन को आपने जो है एक लाइन में बयां कर दिया। नहीं, उन जी लोगों सर। को जरूर उन लोगों को सुनेंगे जिन लोगों को मतलब जो लोग सिर्फ अपना नहीं अपनों को सुनाने आते हैं। हाँ, तो जिनकी वजह से कम्युनिटी के अंदर एक मोटिवेशन मिलता है साजिश सर। और आप हमने अभी हम लोग निर्णय लिए ना, लोगों को बुरा लग जाता है। 60 लोगों से क्यों बात करेंगे, क्योंकि वो 60 लोग जो लक्ष्य का पीछा कर रहे होंगे अपनों के लिए, वो 60 लोग जिनके वजह से 600 लोग करोड़पति बनेंगे, तो हम उनको लीडर मानकर और अपने 60 लोगों का या अपने 100 लोगों का वो अपना पक्ष रखेंगे ना कि मेरी टीम का क्या कहना है, मेरी टीम का ये क्वेश्चन है, मेरे लोगों का ये कहना है। तो अब 100 की बात एक बोलेगा तो एक 100 के पास पहुंचाएगा। अब 100 से हम बात नहीं कर सकते, 100 से तो एक को संतुष्ट कर सकते हैं, दूसरे को संतुष्ट करेगा। थोड़ा सा एक स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो नहीं, वो बेहतर रहेगा सर। वो जी बिल्कुल साजिश सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और आपने सर आप समझिए ना साजिश सर, यही आप ही की बात पे 1.5 घंटे 2 घंटे हम लोग जो मीटिंग की उसमें आपने 2 लाइन में उस मीटिंग को निचोड़ दिया, उसका निचोड़ लाए। तो इसका मतलब है कि इस मीटिंग से किसको क्या सीखने को मिला ये भी जान, क्योंकि आपने भी वही मीटिंग देखी और जो 400 लोग थे जूम पे वो सबने वही मीटिंग देखी। लेकिन आपके भी मन में एक ख्याल आया ना कि भाई हमने इस मीटिंग से क्या सीखा और क्या पाया। जी सर। बिल्कुल साजिश सर, बहुत बहुत धन्यवाद। हर मौजू पे मेरा शेर वही ना बोल रहे हैं, कभी इधर वाला शेर भाग रहा, कभी उधर वाला भाग रहा, जिधर बात घूम रहे उधर का शेर भाग रहा। बिल्कुल सर, आपने सब कुछ सारी लाइन का निचोड़ मान और अपमान का जो बात किया सर, ये बड़ी बस कई शेर है सब, चार तरफ भाग रहे थे। एक फिलहाल आज हम लोगों को दे दीजिए, बाकी कल जो है बस एक ये सर। बाकी ठीक है साजिश सर, एक बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर एक सभी लोगों के लिए एक मैसेज है कम्युनिटी के लिए कि सर जो भी लोग डेडिकेटेड मैजिक बॉक्स डेडिकेटेड में मैसेज ड्रॉप करते हैं अपने टीम लीडर के माध्यम से, टीम लीडर को मैसेज है वहाँ पे आप सभी लोग मैसेज करते हैं सर, तो सबके रिप्लाई, क्योंकि एक एड्रेस नहीं तब तक 10 आ जाते तो हम लोग नहीं कर पा रहे। टीम लीडर के माध्यम से प्योरीफाई होके जाएगा तो आपका क्वेरी भी सॉल्व हो जाएगा, प्लस आपको जवाब भी मिल पाएगा। और वहाँ पे क्या सर, बहुत सारे लोगों को जवाब नहीं मिल पाता, रिप्लाई नहीं मिल पाता, तो सर प्लीज किसी का सुझाव आया कि उसको सिर्फ एडमिन बना दिया जाए, तो सर प्लीज उसमें कोई भी कंप्लेंट जो मैसेज है अपने लीडर, कोई का आपका लीडर है, ऑफिसर कोर कोई भी लीडर है, तो उनके माध्यम से आप मैसेज डालें और वहां तक मैसेज पहुंचाएं, तो आपको एक प्रॉपर अपडेट भी मिलेगा और एक जानकारी भी मिलेगी और एक प्रॉपर सोल्यूशन बना रहे हैं। किसी ने सही सजेशन दिया, एडमिन बना दीजिए कोर और ऑफिसर को। बाकी वहाँ पे हम आपको जो भी पोस्ट होगी, हम मतलब जो भी इधर से आंसर होगा हम डाल देंगे, वो कोर ऑफिसर कर लेंगे। तो जो लोग, क्योंकि वहाँ पेशेंस जरूरी है, क्योंकि एक कोई लिखता है उसके पीछे लोग मल्टीपल लिख देते हैं और जो काम वाला ऊपर चला जाता है। साजिद सर ने मैसेज किया था, सिराज अहमद निजामी जी ने सर, उन्होंने मैसेज किया था, तो मुझे लगा कि सर अभी ठीक है चलने दिया जाए, सबको ऑप्शन रहे, लेकिन वो ऑप्शन क्या है कि ज्यादा ही वो उसमें लोग उलझ, एक मैसेज सही मैसेज आता है। वीर सिंह साहब ने आज कुछ लिखा किसी के बारे में, मजा नहीं किया, तो सर कभी क्या होता है कि हो सकता है पंकज जी की बात मुझे अच्छी न लगी, मैंने वहां पे जाकर उनके बारे में गलत बोल। भाई हमें किसी को अधिकार नहीं है किसी के बारे में बोलने का, जिसके विचार में जो आया उसने बोला।
तो वीरसेन जी ने किसी के बारे में कोई रिप्लाई किया, तो आप सब कोई भी जितने भी लोग जूम पे हैं किसी के बारे में कोई भी रिप्लाई न करें सर, और एक ऐसा मैसेज दें। अभी उसको हम एडमिन सेटिंग करते हैं कि एडमिन ही मैसेज करेंगे और कोर और ऑफिसर एडमिन रहेंगे, और कोर और ऑफिसर के अलावा हमें अपने टीम में डाउन में किसी और को एडमिन नहीं बनाना है। वो डेडिकेटेड है, तो भी आपको उनके थ्रू अपना वो मैसेज उनका लेके उनके नाम के साथ आप मैसेज डालिए। तो ब्रिजेश सर आप हैंड रेज किए, सर आपसे भी हम लोग 2 मिनट की बातचीत कर सकते हैं सर, करके हम लोग जूम सेशन को एंड करेंगे। जी ब्रिजेश सर। जी थैंक यू सर। मुझे कुछ सर बोलना नहीं था क्योंकि कम समय में अपना भला होता नहीं है, तो इसलिए, लेकिन वो टॉपिक चल रहा था तो बहुत देर से मैं सुन रहा था, तो फिर मुझे लगा कि नहीं, मुझे कुछ बोलना चाहिए। काफी देर हो गई थी, 9 बजे सेशन एंड होना था, लेकिन 9 से मैंने देखा 10, 15, 20 मिनट आपका ही गाइडेंस था कि 9 बजे एंड होगा और वो 10 बज रहा था। सर आज ब्रिजेश सर मैं आपको टोकना चाहूंगा, आज ये आखिरी दिन है। आज की मीटिंग से एक बड़ा अच्छा डिसीजन हो गया। आज की मीटिंग से एक अच्छा डिसीजन हो गया कि हम लोग अब कल से सिर्फ कोर ऑफिसर के अलावा और किसी से हैंडरेज नहीं लेंगे, पब्लिक जूम पे नहीं करेंगे। वो टीम वाइज सभी लोग मीटिंग करके किसको भी करना है टीम वाइज कंप्लेन लिया जाएगा। यहाँ पे सिर्फ हम लोग सवाल जवाब अब कोर और ऑफिसर के थ्रू और कुछ डेडिकेटेड लोगों के साथ रहेगा। हाँ, बाकी सर यही है कि उस समय भी मैं यही बोलना चाह रहा था। अनिल सर कंटिन्यू थे, गिरी सर ने 1 मिनट के लिए ब्रेक किया कि समय के साथ लोगों की सोच बदलती है। एक मक्खी जब हमारी चाय में बैठती है, क्योंकि चाय की कास्ट 5 रुपए से 10, 15, 20 रुपए होती है, तो हम क्या करते हैं, चाय को पीते नहीं है, वेस्ट कर देते हैं, नाली में डाल। लेकिन वही मक्खी जब देसी घी में बैठती है, उसकी कास्ट 700 रुपए से लेके 1000 रुपए किलो होती, ये हम सभी को पता है। तो फिर 1000 रुपए के चक्कर में हम घी को नहीं फेंकते, हम क्या करते, उंगली डालते हैं और मुश्किल से शायद 1 ग्राम भी घी ना लगे, उंगली पे मक्खी आ जाए और उसको छटक दे। तो सर मक्खी तो वही है, मक्खी में यदि कोई जहर है, पॉइजन है, तो वो भी वही है जो चाय में था वो घी में। लेकिन क्या है, यहाँ वैल्यू है, क्योंकि चाय 10 रुपए की है, उसे हम फेंक सकते हैं, लेकिन घी 1800, 900 रुपए का है, उसे हम नहीं फेंक सकते। परिवर्तन संसार का नियम है, समय बलवान है, ये हम सबको पता है, वक्त हर किसी को जवाब देता है। जो लोग आज सफल हैं, वो किसी को जवाब दे के सफल नहीं हुए, वो लोग अपने काम को करके अपने लक्ष्य पे अडिग रह के सफल हुए, अपने काम को कंटिन्यू करते रहे और एक समय आया वो सफल हुए और पूरी दुनिया ने उनकी प्रशंसा की। इतिहास गवाह है, किसी भी सफल पुरुष की हम जीवनी उठा के देखेंगे, थॉमस एडिसन तो पूरी दुनिया जानती है उन्होंने क्या किया, और उन्होंने ऐसी ऐसी हरकतें की जो हम लोग नहीं कर रहे। तो सारे लोगों का काम कहना है, लोग कहते जाएंगे, समय समय पे आलोचनाएं होती रहेंगी, सवाल जवाब होते रहेंगे। हमारा लक्ष्य विजन जो है, हमें उससे नहीं भटकना है, उससे हमें नहीं उलझना है। रख हौसला, वो मंजर भी आएगा और प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा। अब हार कर ना बैठ के मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा, लेकिन वो तब आएगा जब हम चलते रहें। तो हारता वही है जो शिकायतें बार बार करता है, और जीतता वही है जो कोशिशें 1000 बार करता है। जिसने 1000 बार कोशिशें की वो कभी हारा नहीं, वो हमेशा जीता है। एक नहीं 1000 एग्जाम्पल मिलेंगे सर। तो यही उस समय भी हमारा कहना था कि इधर उधर ध्यान को भटकाने से बेहतर है कि जो हमारा लक्ष्य है, हम लक्ष्य पे केंद्रित होके काम करें।
उस पे अपना फोकस रखें और आज नहीं तो कल वो दिन आने वाला है कि जब हम अपनी मंजिल पे हो। दुनिया की कोई ताकत, जिन जिन लोगों ने प्रयास किया है, सुई से लेके जहाज तक जितने भी आविष्कार हम अपनी खुली और बंद आंखों से देख सकते हैं, वो सब एक मनुष्य ने ही किए हैं 84 लाख योनियों में। बाकी किसी ने कोई आविष्कार नहीं किया सिवाय मनुष्य के। हम भी मनुष्य हैं, 2 आंखें, 2 हाथ, 2 पैर, 2 कान, 1 नाक हमारे पास है। तो उन लोगों ने जब सुई से लेके जहाज तक बना लिया, तो हमको कौन सा जहाज बनाना है? हम जहाज बना ही नहीं रहे। हमारा बहुत छोटा सा टारगेट है, बहुत छोटा सा लक्ष्य है। हम उस लक्ष्य को हासिल कर लेंगे। समय बदलेगा, वक्त बदलेगा, आलोचनाएं होती रहेंगी, लोग आते जाते रहेंगे। वक्त के साथ लोगों की सोच बदल जाती है। एक सर्प जब शिवलिंग के पास निकलता है तो लोग दूध चढ़ाते हैं, लेके जाते हैं। अगर गलती से भी उस नाग देवता ने, उस सर्प ने दूध की तरफ देख लिया तो हम नतमस्तक हो जाते। अहो भाग्य हमारे, 7 जन्मों के पाप धुल गए, नाग देवता ने हमारे दूध के कटोरे में मुंह लगा लिया। गलती से रात में, दिन में हमारे घर में सर वही नाग देवता दिख जाए तो हम तो लाठी उठाते हैं, पड़ोसियों को भी चिल्ला के बुलाते हैं, आ जाओ भैया जान पे बल है, दे लाठी। अब सर क्या है, स्थान की वैल्यू है, नाग देवता वही है, समय की वैल्यू है। समय बदला है, स्थान बदला है। क्या कुछ बदल गया? एक भगवान जिनको हम मान के बैठे थे, दूध पिलाने बैठे थे, उनको काल समझ के लाठी डंडा उठा के बैठे कि भैया मार दो, नहीं तो कहीं ऐसी अनहोनी हो गई, कहीं लड़के को काट लिया तो। रात में हम सो गए, कहीं पत्नी को डस लिया तो सर क्या है, समय बदलेगा, स्थान बदलेगा तो सब कुछ बदल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो बस सर, थैंक यू सर। माफी चाहते हैं सर, इसलिए मैं बोलना नहीं चाहता। कोई नहीं सर, आज बाकी इसीलिए मैं आ गया, नहीं तो सर मैं नहीं आता। जी थैंक यू सर। बस सर यही हमारा मैसेज था अली सर के लिए कि सर उलझने की जरूरत नहीं है, सुलझने की जरूरत है। आई रिक्वेस्ट यू, समय के साथ सब कुछ बदलेगा और बदल के ही रहेगा। सर 2026 चल रहा है, हम हर सवाल का जवाब देंगे कायदे से। और आपको पता है ना कि मंगलवार का जूम चलता तब तक कितने लोग घर पकड़ लेते हैं। ये तो गनीमत है कि मंगलवार को नहीं है। जी मंगलवार को सब कुछ बंद कर दिए। ठीक है सर। अजहर सर आप बात कर लीजिए, अजहर सर से भी हम लोग बात कर लेते हैं। नहीं, कितने लोग अब तक छोड़ के चले गए होते हम लोग को, यदि मंगलवार का जूम चलता। तो मंगलवार का नहीं चल रहा, बाकी दिन का चल रहा है, इसलिए सब लोग बने। कुछ ही लोगों को बुरा लग रहा, वरना तो बहुत लोग बर्दाश्त नहीं कर पाते। तो क्या है सर कि 2026 चल रहा है और मैं बार बार बता चुका हूँ, बार बार बताने से बातें कट जाती हैं। मैं बार बार बता चुका हूँ कि आपका समय चल रहा हो या नहीं चल रहा, मेरा समय चल रहा, मैं सब बदल के रख दूंगा और मैं सब बदल के रख दूंगा। और ये मैं कई बार बोल चुका हूँ, ज्यादा बार बोल दूंगा तो ऊपर वाला टेस्ट लेने लगेगा। इसलिए नहीं बोलना चाहता हूँ, फिर भी आप लोग बुलवा देते हैं। सर आप अनम्यूट कर लीजिए। धन्यवाद समय देने के लिए। बाकी और हो गया वैसे भी, और हम भी जितने भी सपने देखे हैं सर, जितने भी सपने देखे हैं ना, अपने भरोसे अपने हौसले पर देखें, अपने भरोसे अपने हौसले पर देखें जितने भी सपने देखे। और जब तक पूरा नहीं जी, हमको तब तक हमारे साथ कुछ गलत नहीं होने वाला, जब तक हम पूरा नहीं करें। जी नमस्कार सर। सर जी नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। काफी दिन बात हुए सर, तो मैं सोचा आज की जूम मीटिंग बात कर लूं। जी और बड़ा अच्छा रहा, और सारी कम्युनिटी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं और नमस्कार। जी नमस्कार सर।
जी सर। मैं इसमें ये देख रहा हूँ, मैं जरा सा टॉपिक पे हट कर बात करना चाह रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल सर। लोग क्या कह रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। आज तक मैंने कभी भी आपसे कोई शिकायत नहीं की, ना ही जी कोई जी शिकायत करूंगा। जी जी बिल्कुल। मैं देख रहा हूँ अपने नजरिए से या 3 से 4 महीने के बाद संभवतः हमारा ये जो मैजिक बॉक्स 2 लेकर जो आप आए हुए हैं, जी ये 10 किल करेगा, जो मैं अपनी तरफ से देख रहा हूँ। सही देख रहे और हैं सर। शायद इसके बारे में आप जी आप सही 3 से देख रहे हैं 4 बिल्कुल। महीने 100% आपकी बातों पर मैं 100% मोहर लगा रहा हूँ। आपने कितना समय बोला है? 4-5 महीने? 4-5 महीने के ऊपर 3 में से 4 महीने सर। 3 से 4 महीने मैं 5 से 6 महीने के ऊपर हाँ, 100% पहले से वन मोहर लगा चुका हूँ। 10 किलो मैं बता रहा हूँ सर। जी और बिल्कुल। मैं जब के साथ MIT में जब मैं स्टार्टिंग में SDG में तो था ही, एवं में उस पोजीशन में जब काफी लोगों के वॉलेट में, किसी के वॉलेट में 65 लाख, किसी के वॉलेट में 1 करोड़ मैंने खुद दिखा है। और उसने लोगों से कहा कि कम से कम 50% इसका आप निकाल लीजिए। लोग नहीं निकाले, जी जी। मैं खुद बताया था सर। और प्रमाण भी है जो पर तो सुन भी रहे होंगे जो होंगे। हाँ और मैं कम्युनिटी से यही कहना चाहूंगा कि पूरी मेहनत से लगे रहें और भविष्य बहुत उज्जवल है। और ज्यादा वेट नहीं करना है, 6 महीने से मेहनत करनी है। जी जी। और आगे आप बन ही रहे हैं। और आगे क्या कहना है हमको इस बारे में, बस हमारा बस यही छोटा सा संदेश था पूरी कम्युनिटी के लिए। बिल्कुल सर बिल्कुल। आपने जो है पूरा उसका चार्ट, वीकली चार्ट एनालिसिस करके ये बात आपने की है। और अगले 7-8 वीक का आपने चार्ट रीड किया है। अगले 7-8 वीक में ये सबमिट जो है वो अपना सामने वाला जीरो, यानी कि यहाँ से लगभग 500-600% जाकर ही रहेगा। नहीं सर, अभी 1 महीने जो है जी मैं जो देख रहा हूँ, 1 महीने इतना अच्छा अवसर है लोगों को इसमें एंट्री करने का। 1 महीने के बाद गुंजाइश नहीं रहेगी उस रेट पर मिलने के लिए। जी बिल्कुल। 1 महीने सर, 1 के बाद इस रेट पर नहीं मिलेगा। अजय सर, आपने आज के 4 महीने पहले हमसे बोला था कि सोलाना जो है वो 100 के नीचे जाएगा। जी सर, आपने बोला था 4 महीने हमने कहा था 100 के नीचे आप देखेंगे अगले 2-3 महीनों में। और सर 100% सोलाना 100 के नीचे आया ना सर। जी जी बिल्कुल आया। आपने 4 महीने पहले हमको बोला था। जी जी, तो मैं वही देख रहा हूँ कि नेक्स्ट 6 मंथ में हम यहाँ से 10 किल कर जाएंगे। 100 नहीं 200% मैं कह रहा हूँ सर क्योंकि कर मैं जाएंगे। ट्रेडिंग में जी आप नहीं करेंगे फिर भी हो जाएगा सर। नहीं, हम भी लगे हैं। आप नहीं कर नहीं सर, आप नहीं करेंगे फिर भी होगा, मैं कह रहा हूँ सर। इसको होना है। थोड़ा आत्मिक संतुष्टि के बाद लिए में अपना भी पछताएंगे। योगदान जरूरी है। नहीं, योगदान तो आपका तो सर्वोपरि है योगदान। आप अगर योगदान नहीं करेंगे तो हम लोग तो ऐसे ही नेगलेक्ट हो जाएंगे। तो वही करें, आत्मिक संतुष्टि के लिए। सब अपने को संतुष्टि नहीं होगी ना, मैंने कुछ किया नहीं, तो आत्मिक संतुष्टि के लिए अपना नहीं योगदान सर। जरूरी है। इसलिए मैं भी लोगों को बता चुका हूँ 2 महीने बाद मैं इसमें इंजेक्ट करूंगा बड़ा पैसा। 2 महीने बाद जो मेरा पैसा मिलने वाला है एक जगह से, 2 महीने बाद मैं इंजेक्ट करूंगा। और मैं उसी भरोसे पर कूद रहा हूँ। नहीं सर, कूद रहे हैं ठीक है, मैं समझ रहा हूँ आप किस भरोसे पे कूद रहे हैं। मैं कुछ कुछ जानता भी हूँ, लेकिन शेयर किसी को कहीं ना समझ रहा हूँ। यही समझना चाहता हूँ कि मैच बॉक्स 2 में ज्यादा से ज्यादा हिस्सेदारी है और अपना परफॉर्मेंस बेहतर करें, क्योंकि जो आने वाला समय है
वो बहुत बेहतर, बहुत उज्जवल है। बस इसी के साथ और कुछ चाहूंगा सर। नहीं बिल्कुल सर, आपका एनालिसिस बहुत ही राइट है। 100% मैं आपके एनालिसिस पे मोहर लगाता हूँ। और ये जितने भी लोग जूम देख रहे हैं ये नोट कर लें, रिकॉर्ड नोट कर लें। और अजहर सर जो है बड़े भाई हैं उबैदुल्ला अंसारी जी के, और आप जो है खुद ट्रेडिंग करते हैं, और आपने एनालिसिस करके 4 महीने पहले हमको बताया था कि सोलाना 100 से नीचे जाएगा, मतलब वो 90-95 के आसपास, मतलब नीचे जाने वाला, 100 से नीचे जाने वाला। मुझे कुछ अगले 3-4 वीक में मुझे ऐसा दिख रहा है, ऐसा उन्होंने बताया था। मैंने डिनाई किया था, मैंने कहा था नहीं ये ऊपर जाएगा। तो आज सोलाना नीचे सब लोगों को दिख रहा है। और ये पहले ही बता चुके हैं कि समिट मुझे 10 पर जाता हुआ दिख रहा है अगले 2-3 महीनों में। तो ऑलरेडी मैंने बोल दिया कि हाँ जाएगा, क्योंकि इसके पीछे मेरी खुद की तैयारी है। लेकिन मेरी तैयारी के अलावा मैजिक बॉक्स में खुद वो दम है जो समिट को जो 10 के ऊपर पहुंचा देगा। जी जी, इसलिए तो मैं कह रहा हूँ आप नहीं करेंगे फिर भी जाएगा ये। हाँ लेकिन फिर भी सर क्या है ना कि अपने अंदर एक वो है थोड़ा सा खुमार टाइप का, तो वो मानता नहीं है। साहब ठिकरा नहीं साहब, ठिकरा आपके ऊपर फोड़ना भी उचित नहीं है ना सर। जैसे उसके ऊपर तो हम भी है ना उसके, हम खुद भी जिम्मेदार हैं कि अपने फंड को मैनेज ना करें और तमाम चीजें जो होती हैं, और अपने ऊपर भी उतनी जिम्मेदारी बनती है कि हम क्या कर रहे हैं अपने साथ और अपने कंपनी के साथ, अपने सिस्टम के साथ सर। बिल्कुल, जहाँ पे हमको 7 साल पैसा लेना है, 15 साल पैसा लेना है, वहाँ पे हमारा क्या योगदान है? क्या योगदान है? मैं तो हमेशा पिछली बार यही कहता हूँ कि अपने के प्रति ईमानदार होना बहुत आवश्यक, चाहे वो छोटा काम हो या बड़ा काम हो। जी जी ठीक है सर। इसी के साथ सर हम अपनी बात को जी सर ठीक है सर। तो हम लोग सर सेशन को एंड की तरफ चलते हैं। हाँ बिल्कुल सर, आपका आज का सेशन जो है 2 घंटे का। जी बिल्कुल सर, आज का सेशन लेट हो गया, कोई नहीं सर, हम लोग कल से क्योंकि बहुत सारी चीजें सर आज करते ना, बहुत सारा मंथन होने के बाद सर कई सारी चीजें आज निकल के आई हैं। तो देखिए जी, क्या ना, मंथन तो करना पड़ेगा अगर आपको अमृत पाना है। बिल्कुल सर, मंथन तो ऐसे आसानी से नहीं निकलेगा ना। अमृत पाने के लिए क्या क्या निकलना पड़ता है? पहले विष निकला, फिर क्या है कि हाथी निकली, फिर क्या है कि मतलब उसमें से क्या क्या निकला ना, शंख निकला, सर्फ निकला होगा, सब कुछ सर वहीं से निकला हुआ है सारा। फिर लास्ट में अमृत निकला ना सर। तो अमृत तो मंथन के बाद ही निकलेगा, और मंथन में तो बहुत कुछ निकलेगा। पहले विष निकलेगा, हाथी निकलेगा, कछुआ निकलेगा, सब निकलेगा सर। उसके बाद आखिरी में निकलेगा अमृत। तो ऐसा कोई सोचे कि मंथन नहीं करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। ये हम कम आए, 1 महीने में एक बार आए, हमारे पास हमको मान सम्मान बढ़ के मिलेगा। लेकिन वो मान सम्मान तेल लगाने जाए जब कोई अपना ही ना हो तो हमें लोगों को अपना किसके लिए मान किसके लिए जब कोई रहेगा ही नहीं। जाके तो दूसरी जगह $5000 दे के हम 500 लोगों से मान सम्मान पा लेंगे, तो ठीक है ना। ऐसा मान सम्मान हमको नहीं चाहिए फालतू ना। हमको चाहिए तो ओरिजिनल आपके लाइफ में हमारा कोई इफेक्ट हो, हमारे नॉलेज का, हमारे जुनून का, हमारे एनर्जी का, हमारा कोई आपके लाइफ में इफेक्ट पड़ा हो, हमने कोई आपके लाइफ में प्रभाव डाला हो, तो वो मान सम्मान एक्चुअल रियल है। ऐसे ताली बजाने के लिए तो लोग जो है डांसर के सामने भी ताली बजाते हैं, नहीं जो डांसर आते हैं उनके सामने भी ताली बजाते हैं लोग, तो वहाँ तो ज़्यादा भीड़ लगती है ना। तो ऐसा मान सम्मान फर्जी वाला नहीं चाहिए सर। हम आपके लाइफ में अभी डाल सकते हैं जब डेली कनेक्ट रहें, हम आपकी सुने, आप हमारी सुने, और हम लोग प्रैक्टिकल लाइफ जी रहे हों, हम बिजनेस में चल रहे हों, उतार चढ़ाव देख रहे हों, लाभ हानि देख रहे हों, बनता बिगड़ता देख रहे हों, तो जाके हमारे अंदर
एक अच्छा क्रिएटिव बदलाव आएगा, अच्छा बदलाव आएगा। और जब हम बनता बिगड़ता बर्दाश्त नहीं कर सकते, ऊपर नीचे बर्दाश्त नहीं कर सकते, लाभ हानि बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो फिर वो कहते ना कि वो घड़ा है, घड़ा, वो घड़ा जो फूट जाए वो बेकार हो जाएगा, उसकी कीमत कुछ नहीं होती ना। तो वो घड़ा जो मार को सह लेता है, थपेड़े को, वही घड़ा बेचा जाता है ना, उसी की कीमत होती ना, जो थपेड़े को सहता है। थाप 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 मारते ना, वो बार बार के कैसे ऐसे ऐसे करते हैं। घड़ा बनाते समय थाप मारते हैं, थाप। तो थाप मारते समय फट गया घड़ा, तो उसको फिर ऐसा करके मिट्टी में फेंक दिया जाता है। तो जो थाप मारते समय घड़ा जो है आकार देता है ना, आकार धारण करता है ना, वही घड़ा कीमती होता है। तो ये थाप रोज हम लोग का बातचीत, रोज रोज बिजनेस करना, प्रॉब्लम फेस करना, कभी खुशी कभी गम, कभी मतलब कि हम सहनशाह होते हैं और कभी हम जो है बिल्कुल